बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सरफत अस्करी। आज हम 7वीं ज़िलहिज के हवाले से यानी इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की शख्सियत से आलम इस्लाम में कौन ऐसा है जो कि वाकिफ़ नहीं। आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सखी इब्ने सखी हैं, आप शरीफ इब्ने शरीफ हैं, आप इमाम इब्ने इमाम हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौर रिसालत में बार बार 12 इमामों की फहरिस्त आलम इस्लाम को बताई। ये वो 12 इमाम हैं जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं और हुज्जत खुदा हैं। 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, बहुत सारी तालीमात उनकी हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त जिसको आज के दौर में हमें करार देना चाहिए वो है कि इमाम का एक लक़ब इमाम बाक़रुल उलूम है। यानी उलूम आले मोहम्मद को इस तरीके से शिकाफ्ता किया कि आप बाक़र करार पाए। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के लिए एक रिवायत बहुत मशहूर तारीख में कि आप अहले बैत अतहार की मदीने के बाहर ज़रई ज़मीनें थीं जिसके ऊपर वो खेती बाड़ी किया करते थे, ज़राअत किया करते थे, काश्तकारी किया करते थे। तो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम भी अपने खानवादे की रिवायात के ऐन मुताबिक मदीने के बाहर उस ज़रई ज़मीन के ऊपर एक मरतबा खेती बाड़ी कर रहे थे। कुछ अफराद का वहाँ से गुजर हुआ जिन्होंने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को काश्तकारी करते हुए देखा। अरब की गर्मी, अरब की धूप, सख्त दोपहर का ज़माना, और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम जो कि फरबा बदन थे, आपके फ़र्क़े मुबारक से पसीने के कतरे जारी हुए। अब दूर खड़े हुए इन लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कहा कि आफरीन है कि शिया इनको अपना इमाम कहते हैं जो कि तलब दुनिया के वास्ते इस कदर मेहनत, तगदो और कोशिश कर रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम रुक गए और इमाम ने उनको मुखातिब करके फरमाया, कहा कि हाँ, बेशक मैं अपने लिए बहुत बेहतर समझता हूँ कि मेरे अहलो अयाल, मेरे अहल खाना तुम जैसे अफराद के सामने हाथ फैलाएं, उससे कहीं बेहतर यह है कि मैं खुद अपने लिए मेहनत और मुशक्क़त करूं। यकीनन इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की हयात ज़िंदगानी में बहुत सारे अफराद तसव्वुफ़ के जानिब, ज़ुहद की जानिब, रहबानियत की जानिब मुतवज्जो हो चुके थे, लेकिन इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने मुसलसल उनकी हिदायत का काम सरअंजाम दिया और उनको एक अमली ज़िंदगी की जानिब, प्रैक्टिकली ज़िंदगी की जानिब मुतवज्जो किया। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के लिए रिवायत में मौजूद है कि एक मरतबा उमवी बादशाह आया और उसने आकर बहुत सारे अफराद आए मिलने के लिए, लेकिन वो ना आए जिनका इसे इंतज़ार था। यानी इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम जब रात का अंधेरा नमूदार हुआ और दिन गुजर गया तो इसने किसी से पूछा कि कहाँ होंगे मोहम्मद बाक़र। किसी ने कहा जनाब वो कहाँ होंगे, वो मस्जिद नबवी में होंगे, वहीं बैठे अपने कुरान और हदीस की तालीम दे रहे होंगे। बहरहाल अब बादशाह चला और जाकर मस्जिद नबवी में ये इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को इसने देखना शुरू किया। इसने हैरत से यह मंजर देखा कि सामने सैकड़ों तल्लाबे इल्म ज़ानुए अदब को तह किए हुए बैठे हैं और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम एक ऐसे इल्म के बारे में पढ़ा रहे हैं जिसके बारे में इसे कुछ पता नहीं था। ये काफ़ी देर तक खड़ा सुनता रहा मगर इसको कुछ भी समझ में नहीं आया, बल्कि इसके पल्ले ही नहीं पड़ा कि 5वें इमाम में मासूम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। आखिर में इसने आगे बढ़कर पूछा, इसने कहा कि आप मस्जिद नबवी में क्या पढ़ा रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं वो पढ़ा रहा हूँ जिसका मुझे खुदा ने हुक्म दिया है। यानी हम समझते हैं कि कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, तफसीर पढ़ना, फ़िक़्ह पढ़ना सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। नहीं जनाब, ये तमाम तर उलूम जिन्हें हम दुनियावी उलूम कहा करते हैं, ये भी परवरदिगार आलम की जानिब से हम सब के ऊपर वैसे ही फ़र्ज करार दिए गए जैसे कि दीगर उलूम है। आज अगर कोई बच्चा हमारा एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, एनाटॉमी पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो दर हकीकत वो वैसे ही उन तमाम उलूम को पढ़ रहा है जिस तरीके से कोई भी दीनी मदरसे में इल्म, फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर की तालीम को हासिल करे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है कि क्या ये मुमकिन है कि कोई फ़िक़्ह पढ़े, हदीस पढ़े, तफसीर पढ़े, कुरान पढ़े और उसके बाद वो जहन्नुम में चला जाए, और कोई केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, फिजिक्स पढ़े और वो जन्नत में चला जाए? यकीनन बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसलिए कि अगर कोई हदीस, कुरान, तफसीर इसलिए पढ़े कि वो अपने जैसे मुसलमानों को काफिर करार देगा, उनके कत्ल के लिए जवाज फराहम करेगा,
तो वो जहन्नुम में जा सकता है। और अगर कोई इसलिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एनाटॉमी पढ़े कि वो खल्क़े खुदा के लिए आसानी और राहत के काम सर अंजाम देगा, तो यकीनन परवरदिगार आलम उसे जन्नत में भी जगह देगा। और यकीनन आज मुझे और आपको हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की जानिब बहुत ज्यादा तवस्सुल करने की जरूरत है, इसलिए कि जब मैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की जानिब देखती हूँ तो आपकी एक अजब सी वसीयत है जो कसम बखुदा मेरी अक्ल को हैरान कर देती है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने वक्त शहादत अपने फर्जंद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से फरमाया, कहा कि ए फर्जंद, जो हाजी मैदान मिना में हमारे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी करें, उनको मेरे आज़ूक़े, मेरी वसीयत में से कुछ अता करना। अब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की ये जो वसीयत थी ये मेरी समझ में नहीं आती, इसलिए कि तमाम आइम्मा तहरीन ने अज़ादारी सैयदुल शुहदा पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिलाई, बहुत ज़्यादा इसका अजर और सवाब बताया, लेकिन जैसी वसीयत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने की वैसी किसी इमाम ने नहीं की। मालूम ये हुआ कि 5 बरस के मोहम्मद बाक़िर, जिन्होंने करबला के तमाम वाक़यात को अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने कूफा और शाम के तमाम मनाज़िर को अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने जिंदान के तमाम मसाइब को अपनी आंखों से देखा और अपने बाबा इमाम सैयद सज्जाद को, अपनी फूफी सकीना को कब्र में उतारते हुए देखा, अगर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ये वसीयत ना करते तो भला कौन करता। यकीनन आज जन्नतुल बकी में 5वें इमाम मासूम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की मरक़द हमसे ये सवाल करती है कि मिल्लत इस्लामिया ने जन्नतुल बकी की तामीर के वास्ते क्या किया। यकीनन आज मैं और आप 5वें इमाम अलैहिस्सलाम के यौम शहादत पर मौजूद है यहाँ पर, और न सिर्फ ये कि मौजूद है बल्कि अपने इमाम से तवस्सुल करते हुए मुतालबा करते हैं कि जन्नतुल बकी की तामीर को जल्द से जल्द मुमकिन किया जाए और हमारे आइम्मा बक़िया के रोज़ों के ऊपर गुम्बदों को तामीर किया जाए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।